प्यारे बच्चों नमस्कार। आप C9 मेथड का पहला लेक्चर मेरा देखा और हम उम्मीद करते हैं कि उसे आप एक दो बार जरूर देखे होंगे और उसको 100% आप क्लियर कर लिए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक आध दो बार उसे और आप देख लें, उसके बाद इस लेक्चर में आप आएँ। ठीक है, उसमें हम बोले थे कि आज के क्लास में हम बात करेंगे भिन्न पर, कि अगर भिन्न दिया हुआ हो, ठीक है, फ्रैक्शन दिया हुआ हो या भाग जिसको कहो या भाग, ठीक है ना, तो C9 इस पे हम कैसे लगाएंगे। अगर फ्रैक्शन की बात करें तो C9 हम कैसे लगाएंगे, इसकी बात करने की बात किए थे हम, है ना। फ्रैक्शन में, डिवीजन में, मतलब भिन्न और भाग में C9 का यूज कैसे करेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा, पहले आप कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद है ना आगे एग्जाम्पल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे गौर से, आप जब कोई भी भिन्न लिखते हैं तो उसके हर में या तो एक आएगा, सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं, सिंगल डिजिट या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पाँच आएगा या छः आएगा या सात आएगा या आठ आएगा या नौ आएगा। नौ का मतलब जीरो, नौ हो या जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ है। नौ मीन्स जीरो, हम पहले भी जानते हैं। C9 के अंदर 9 बराबर जीरो और जीरो बराबर 9, ये मेरा कंसेप्ट में शामिल है। ठीक है, तो अंश में कुछ भी हो हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ABCD अंश में कोई भी टर्म रहे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हर में क्या है उससे प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5/1 लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं आप, 5। आप कहते हैं 7/1, मतलब क्या कहते हैं आप इसको 7। आप कहते हैं 18/1, तो इसको क्या कहते हैं 18। मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं कि अगर हर में एक आता है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक को आप अनदेखा करके क्या लिख देते हैं 5, हर वाला एक को अनदेखा करके क्या लिख देते हैं 7, लेकिन एक के अलावा कोई भी टर्म अगर आता है तो प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके हर में क्या है एक, इसके हर में क्या है एक, अतः अंश को सिर्फ देखना है। ठीक है, लेकिन जिसमें एक नहीं है, जिसमें एक नहीं है तो हमें कोशिश करना है इसको एक बनाने का। ठीक है, हमें कोशिश करना है इसको एक बनाने का। तो सोचना है कि इसमें कितना से हम ऊपर नीचे गुना कर दें कि एक आ जाए। तो अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 10। 10 का मतलब क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। तो अतः ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे, हम 5 से कर देंगे। 5 से गुना करने पे क्या हो जाएगा, नीचे एक बन जाएगा, अतः नीचे वाला को हम भूल जाएंगे और ऊपर वाला से कैलकुलेट कर लेंगे। उसी प्रकार से अगर 3 है तो 3 में आप कितना से गुना करेंगे कि एक आएगा, 3 में आप कितना से गुना करें कि एक आएगा, तो आपको कोई टर्म ही नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 को एक नहीं बनाया जा सकता है, 3 में कितनों से गुना करिएगा तो एक नहीं आएगा। ओके, 4 की बात करें तो देखो, अगर यहाँ पे 7 से गुना कर दें, 4 में नीचे करेंगे तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा। तो 7 चौके 28, 28 का मतलब 8, 2 + 8 मतलब 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ओके, मतलब अगर 4 है तो 7 से गुना करने के बाद उसका मान 1 बन जाएगा। अगर 5 है तो 2 से गुना करने पर 5 दूनी 10, 1 बन जाएगा। 5 दूनी 10 का मतलब 1। 6 को भी आप कन्वर्ट 1 के रूप में नहीं कर सकते हैं। 7 है तो इसमें आप 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28, 28 का मतलब 8 2 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर 8 है तो इसमें अगर ऊपर नीचे 8 से गुना कर देंगे तो 8 8 64, 8 8 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, है ना। 9 को भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब इसको देखने के बाद पता हमको चला कि 2 है तो 5 से और 5 है तो 2 से, 2 है तो 5 से और 5 है तो 2 से। ठीक है, मतलब इसको सीधे लिख लेते हैं 2/5, 2/5। मतलब हर में अगर 5 है तो 2 से गुना करना है और हर में अगर 2 है तो 5 से गुना करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 7, यहाँ पे अगर हर में 4 है तो 7 से और हर में 7 है तो 4 से, 7 से एक दूसरे का वेरी करेगा। मतलब आपको दूसरी बात याद ये रखना है कि 4/7, मतलब हर में अगर 7 है तो 4 से गुना करेंगे, हर में अगर 4 है तो 7 से गुना करेंगे। तीसरा कंसेप्ट यहाँ पे देखिए ए वाला, ठीक है ना, ए वाला अगर हर में 8 है, हर में 8 है तो ऊपर नीचे 8 से गुना करना है। ठीक है, बस हर में 8 है तो ऊपर नीचे 8 से गुना करना है। लेकिन बच क्या उन गया 3। अगर हर में आपका 3 है, सॉरी, अगर हर में आपका 3 है या हर में आपका 6 है या हर में अगर आपका 9 है, 9 को आप 0 भी कह सकते हैं, तो इसको कन्वर्ट आप 1 के रूप में नहीं कर सकते हैं। अतः यहाँ पे हम डायरेक्ट CI नहीं लगा सकते हैं,
यहाँ पे हम डायरेक्ट CI नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लगा सकते हैं। हम सिंगल डिजिट की मान कर रहे हैं, ध्यान रहे, हम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। जैसे 3 4 5 है तो 4 3 7 5 12 मतलब 3, हम इस सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं, संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये बात आपका क्लियर हो जाएगी। इसको अब हम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, मैंने देखा कि हर में अगर 3 हो या 6 हो या 9 हो तो उसको 1 के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या? तो ऐसी स्थिति में C9 लगाने के लिए, ऐसी स्थिति में C9 लगाने के लिए अगर 3 और 6 हर में आता है तो सबसे पहले है ना, ऊपर नीचे 3 से, अगर 6 है तो 6 से 3 से भाग देकर 3 को हटाने का प्रयास करेंगे, करें। अगर हट जाए तो C9 का यूज करेंगे, और अगर नहीं हटेगा तो इसका मान असंतः आएगा, और असंतः में C9 मेथड का यूज नहीं हो सकता है। ओके, ये बात आई समझ में? हम कहना चाह रहे हैं आपसे कि यदि हर में 3 और 6 है तो सबसे पहला काम आपका होगा कि ऊपर नीचे 3 से भाग देकर इस 3 या 6 को हटाने का आप प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर हट गया तब C9 का यूज आप कर सकेंगे, हट जाएगा उसके बाद ही आप C9 का यूज कर सकेंगे। अगर नहीं हटा तो इसका मान समझ लेना है कि असंतः आने वाला है, मतलब पूरा नहीं कटने वाला है। अतः इस पर C9 का यूज हम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में सारी बात को हम क्लियर कर देंगे। यही क्रिया हमें 9 में करना है, यही क्रिया हमें किस में करना है? 9 में करना है। इसमें क्या करना है? ऊपर नीचे 9 से भाग देकर 9 को हटाने का प्रयास। अगर हट जाता है तो C9 का यूज कर लेंगे, और नहीं हटता है तो C9 का यूज नहीं करेंगे। और हर में अगर ये चीज हो, चाहे 2 हो या 4 हो या 5 हो या 7 हो या 8 हो, तब तो आराम से करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है 315/2 आ रहा है, सपोज मान लीजिए, और इसका हमें सिंगल डिजिट निकालना है, तो क्या करेंगे? तो फौरन देंगे हर में कितना है? 2 है। हर में कितना है? 2 है। तो 2 है तब फौरन ऊपर 5 से गुना कर देंगे, नीचे कुछ नहीं करना है। नीचे 2 को, चूंकि हम ऊपर नीचे दोनों में हम 5 से गुना किए है ना, तो 5 दूनी 10 का मतलब नीचे क्या हो गया? 1। अतः ये 5 से गुना क्यों करें? इसका तो 1 होने का मतलब इसको छोड़ ही देना है। अतः सीधे यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हर में 2 है तो समझ जाएंगे कि ऊपर नीचे 5 से गुना करना है, तो सिर्फ ऊपर आप 5 से गुना कर दीजिएगा और C9 से निकाल लीजिएगा। 3 है 1 4 5 9 मतलब 0, 0 गुना 5 मतलब 0। इसका सिंगल डिजिट कितना होगा? 0 आएगा। जैसे मान लीजिए 7 8 1 आ गया, अब बटा में यहाँ पे आ गया 7, सपोज मान लेते हैं, तो तुरंत देखेंगे बटा में क्या है? 7 आ रहा है, या 7 का मतलब ऐसा है, मतलब 16 है, ठीक है। तो तुरंत हम हर को देखेंगे, हर में क्या आ रहा है? सिंगल डिजिट 7 आ रहा है, हर में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो सिर्फ ऊपर आप 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि 7 आएगा तो 4 से, 4 आएगा तो 7 से। नीचे हम नहीं, नीचे 4 से हम गुना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कि मतलब हमको पता है 7 चौ 28, 28 मतलब 10, 10 का मतलब 1, ये क्या हो जाना है? सिंगल डिजिट में 1 हो जाना है। मतलब इसको जब हल करेंगे तो 8 9 मतलब 0, 7 7 चौ 28, 28 मतलब 1, इसका आंसर 1 आएगा। सिंगल डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए, ये बात भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ें कि और एग्जाम्पल करें। लो एक एग्जाम्पल और कर देते हैं। मान लो कि हमारा क्वेश्चन आ गया 315/205, ठीक है, 215 ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया। अब हमको सिंगल डिजिट में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले नीचे दिखेगा, नीचे कितना आ रहा है? 5 1 6 2 8, ध्यान देना है। 5 1 6 2 8 आ रहा है, कितना आ रहा है? 8। जब नीचे 8 आवे तो ऊपर भी 8 से क्या कर देना है? गुना कर देना है ना। 8 आवे तो 8 से,
बस इतने काम है। नीचे का काम क्या हो गया मेरा, समाप्त हो गया। नीचे से आपको कोई मतलब नहीं है। ऊपर आइए, 5 1 6 3 9, 9 मतलब 0, 0 गुना 8 मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का सा, पहली बार सीख रहे हैं तो हल्का सा परेशानी हो सकती है, लेकिन एग्जाम्पल करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधे अब एग्जाम्पल पे। ओके, तो इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। और पिछले क्लास में तो हम बता ही चुके हैं कि चाहे दशमलव की बात हो या परसेंटेज की बात हो, है ना, उस पे C9 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब उसको अनदेखा करके हमें हल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम 7 तक क्लास हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम 8वां क्वेश्चन से आपके बीच क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ये कहता है कि 12.8% ऑफ 8880 है, माइनस 16.4 ऑफ 5550 बराबर 20% ऑफ भाट, 20% ऑफ भाट। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, 965, दूसरा ऑप्शन है 996, तीसरा ऑप्शन हमारा है 1004 और चौथा ऑप्शन हमारा है 1081। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके, चूंकि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन उठाकर डाल रहे हैं, हम अपने से बनाकर नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पकड़ा जाएगा तो आप क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे। ठीक है, अगर C9 मेथड आपके पास ना हो तो कैलकुलेशन करने में अच्छा खासा वक्त ले लेगा। हाँ या ना, ईमानदारी से बोलिए। बिल्कुल लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास C9 है तो देखिए कितना झटके में इसका हम गुना करते हैं, है ना। यहाँ पे आइए, परसेंटेज हो या दशमलव हो, उसको छोड़ देना है, देखना ही नहीं है उसको, बिल्कुल नहीं देखना है, वो मेरे काम का कोई चीज का नहीं है C9 में। ओके, तो यहाँ पर देखिए 8 1 9 मतलब 0, कितना हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, ऐसे हम लिख रहे हैं आपके लिए, आप कर सकते हैं 2 7 दूनी 14, ऐसे कर सकते हैं आप, लेकिन हम लिख रहे हैं 8 1 9 मतलब 0, कितना आ गया 2, 8 दूनी 16 मतलब ये कितना हो गया 7। यहाँ पे आइएगा तो 6 1 7 4 11, 11 मतलब 2, 5 या 15 मतलब 6, यहाँ पे आ गया 2, मतलब आपका कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बन गया। 7 दूनी 14, 14 मतलब 5, 6 दूनी 12, 12 मतलब 3, तब 5 में से 3 गया, बच गया 2, बराबर 2 ऑफ भाट। फिर से देखिए, 2 सते 14, 14 मतलब हो जाएगा 5, माइनस 6 दूनी 12, 12 मतलब हो जाएगा 3, 5 में से 3 गया 2, बराबर इधर का क्रिया है 2 ऑफ भाट, मतलब 2 गुना भाट। ठीक है, यहाँ पे गौर से समझना है। अब बहुत सारे विद्यार्थी भाट बराबर क्या करेंगे, 2/2, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद इसको काट कर आप 1 नहीं बनाइएगा, कभी नहीं सिंगल डिजिट के मान को काटना चाहिए, है ना। हाँ, संख्या को काटिएगा, लेकिन सिंगल डिजिट में जब कन्वर्ट आप करके इसको हल कर रहे हैं तो भाग वाला मतलब बटा वाला मतलब फ्रैक्शन वाला को ऐसे करके काटना नहीं है। ठीक है, करना क्या है सो बता रहे हैं। ये 2/2 आ गया तो इसको काटना नहीं है, कभी आपका आंसर गलत आ सकता है, कभी आंसर आपका सही आ सकता है, अतः यहाँ पे ध्यान देना, इसको काटना नहीं है। करना क्या है, देखना है नीचे क्या है 2, जब नीचे 2 होता है तो ऊपर में के से गुना कर देते हैं या 5 से, मतलब हो जाता है 5 दूनी 10 मतलब 1, नीचे वाला को भूल जाना है। नीचे 2 है तो 5 से गुना कर कर नीचे वाला को भूल जाना है, मतलब 5 दूनी 10 का मतलब 1, मतलब जिसका भी सिंगल डिजिट मान 1 आएगा वह मेरा आंसर होगा। करके देखते हैं, 9 मतलब 0, 5 11 मतलब 2, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। 9 मतलब 0, 9 मतलब 0 कितना हो गया 6, ये भी नहीं मेरा आंसर हो सकता है। 4 1 5, ये भी नहीं मेरा आंसर हो सकता है। अब तो एक ही बच गया, तो 8 1 9 मतलब 0, कितना आया 1, अतः ये मेरा सही उत्तर होगा। ओके, पहली बार देख रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को स्लो भी करके आप देख सकते हैं, वीडियो को फास्ट भी करके आप देख सकते हैं, या फिर शुरू से पुनः दोबारा भी आप देख सकते हैं। और जब तक आपको देखना है, जब तक ये 100% क्लियर ना हो जाए, मतलब कॉपी में नहीं दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सारा चैप्टर में आपको, ऐसे भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको हल करने का तरीका बताया जाता है। कैलकुलेशन जो होता है वो तो आपको खुद ही ना करना पड़ता है, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट को तो कम करने का प्रक्रिया है।
अतः इस हर हालत में आपको चाहिए ही चाहिए। यही प्रत्येक बच्चे को परेशान करता है, आपको परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए चाहे जैसे भी हो, जितना बार हो, आप इसको देखें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसकी भी बात हम कर लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 53% ऑफ 120, ठीक है, 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862 इक्वल टू भाट ऑफ 500, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 92.50, दूसरा ऑप्शन हमारा है 55.82, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 63.68, चौथा ऑप्शन हमारे पास है 38.89, ठीक है। अगर वीडियो स्लो लगता है तो थोड़ा सा फास्ट करके आप देख लीजिए, और अगर फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्लो करके देखिए, दोनों ऑप्शन इस पे मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करिए, इस क्वेश्चन को भी गौर से देखें। अगर आपके पास C9 मेथड नहीं होता तो क्या करते आप, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करते और अच्छा कशा आपका अपना वक्त गवा देते, नहीं। लेकिन मेरे पास अब C9 आ चुका है, यूज करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कैसे हल करते हैं। 5 या 3 8, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। 5 या 3 8, 2 या 1 3, 5 या 2 7, है ना। 814 अदू 16 मतलब 7। जैसे भी इसको सिंगल में बदलिएगा कोई अंतर नहीं आएगा, जिस ढंग से भी आप बनाइए, ठीक है। देखिए 5 या 3 8, 2 या 1 3, 5 या 2 7, 814 अदू 16, 16 मतलब 7, या 814 मतलब 5 अदू 7। यहाँ पे आइए 5, ये हमारा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। चलिए तो ये हो गया। अब हो गया 8 या 24, 24 का मतलब हो गया 6, प्लस 7 49, 49 का मतलब हो गया 4, है ना। ऐसे 49 का मतलब 9 का मतलब 0, बराबर भाट गुना 5। इसको हल करेंगे तो 6 4 10, 6 4 10 मतलब होगा 1 बराबर भाट गुना 5, या भाट बराबर क्या हो जाएगा 1/5। भाट बराबर क्या होगा 1/5। अब 1/5 आ गया तो आपको पता है कि क्या करना है, हर में 5 है तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर देना है। क्यों भाई, ताकि नीचे 1 में बदल जाए। 5 दूनी 10 का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे 1 मतलब ये हो जाएगा 2/1, जिसको आप कहेंगे क्या 2। लेकिन ये प्रक्रिया करने वक्त नीचे गुना 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि उसको तो अंत में 1 में कन्वर्ट करके छोड़ ही दिए हैं बेचारा को, नहीं। अतः करना क्या है, गौर से देखिए। तो 1/5 आ गया, हमें दिखाई दे रहा है कि नीचे 5 है, अतः सिर्फ ऊपर 2 से गुना करके आप काम चला लेंगे। नीचे वाला को तो छोड़ ही देना है, नीचे 5 तो ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, मतलब सिंगल डिजिट मान कितना आया 2। अब इसमें देख लीजिए किसका 2 आता है, तो 9 मतलब 0, 5 या 2 7, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 5 5 10 मतलब 1, 1 8 9, 9 मतलब 0, कितना हो जाएगा ये 2, ये भी ये उत्तर मेरा होगा नहीं 2। यहाँ पर देखिए 0 मतलब 0, 814, 14 मतलब 5, ये नहीं होगा। 9 मतलब 0, 816, 16 में 7 3 10 मतलब 1, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर कौन होगा, बी। अतः बी मेरा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को, ये 10 क्या कहता है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। 345 कुछ इस ढंग से भागा 415 बराबर भाट। यहां पे 4 ऑप्शन हमारे पास है। 713, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 723, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 733, चौथा हमारे पास है 752। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हल करिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि हर में कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे हम डिटेल कर देते हैं। 30045 बटा 415 है, नहीं। तो हर में हमको दिखाई दे रहा है कि ये है, तो 5 और 9 मतलब 0। हर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। हर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सिर्फ ऊपर वाला का क्रिया कर लेना है। हर में तो 1 आ गया, सिंगल मान निकाले तो ऊपर का 4 3 7 5 12 मतलब 3, मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3। लेकिन इसके बदले ऐसे नहीं लिखना है, भागा का मतलब बटा होता है, भागा का मतलब बटा होता है। तो ये बात को आप भूल जाइए, है ना। पहले हर वाला देखना है, हर में है ना। तो 5 और 9 मतलब 0 1, हर में कितना आ गया 1 आ गया। हर में कितना आ गया 1, तो नीचे वाला को छोड़ दीजिए, ऊपर का क्रिया कीजिए। 5 और 9 मतलब 0, आपका आंसर कितना आ जाएगा 3।
मतलब सिंगल डिजिट मान कितना हो जाएगा 3। देख लीजिए कौन है, तो 7 1 8 3 11 मतलब 2, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। 7 2 9 मतलब 0, कितना हो गया 3, हो सकता है। 7 3 10 मतलब 1 3 4, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 7 2 9 मतलब 0, कितना हो जाएगा 5, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। कौन होगा बताइए, तो ये होगा नहीं। तो उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, अर्थात 1 मिनट, अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए इसकी भी बात कर लिया जाए। ये 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है 4160.715 भागा 3369 इक्वल टू भाट है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1.315, दूसरा ऑप्शन हमारा है 1.235, तीसरा ऑप्शन है 1.035 और चौथा ऑप्शन हमारा है 1.225। चलिए हम समझ रहे हैं कि आप लोग अब बना भी रहे होंगे, इसको नहीं बना भी लेंगे। अगर वैसा बात हो तो वीडियो को रोक कर पहले बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़कर देखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे गौर करिएगा। सबसे पहले आपको हम बताए थे कि नीचे वाला को देखना है, गौर से समझिए, नीचे वाला को देखना है। तो नीचे दिखाई दे रहा है 9 मतलब 0 से 9 मतलब 3 दिखाई दे रहा है, देखो ना 9 मतलब 0 6 3 9 मतलब 0, नीचे में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। मैंने बोला था कि अगर हर में 3 आए या हर में 6 आए या हर में 9 आए, 9 का मतलब 0 भी होता है, तो यहाँ पे इसका यूज डायरेक्ट हम नहीं कर सकेंगे। पहले इसमें से 3 को हटाना होगा, ठीक है, उसके बाद ही इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चूंकि हमें दशमलव से C9 में मतलब नहीं रहता है, तो पहले देखिए हर से कटता है या नहीं कटता है। तो बिल्कुल सबसे पहले ऊपर नीचे आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 आ रहा है, इसका सिंगल डिजिट मान 3 आ रहा है, तो डायरेक्ट इसका यूज नहीं करेंगे, है ना। पहले ये 3 को हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से भाग करेंगे और देखेंगे जाता है या नहीं। तो 3 से तो जा रहा है 11 3 33, 3 2 और 3 चल जाएगा, ठीक है। ये 3 से बिल्कुल काटा जाए, 1 3 3 9 8 3 24 6 3 8 3 24, 1 3 हो गया, 3 3 9 8 3 24 होती है 18, 2 9 3 27, 5 3 15, ठीक है। ये दशमलव को नहीं देखिए आप, ये दशमलव को मत देखिए, ठीक है, क्योंकि हमको तो सिंगल डिजिट मान निकालना है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, 3 2 5 1 6 1 7, क्या 3 आ रहा है क्या, 3 2 5 2 7, कितना आ रहा है 7, 3 चला गया। जब 3 इसमें से चला गया, अब हल कर दीजिए। तो जो ही हार में आपको 3 2 5 2 7 दिखाई दिया, तो ऊपर में के से गुना कर देंगे। अगर हार में 7 दिखाई दिया, ऊपर में के से गुना कर देंगे या फौरन 4 से कर देंगे। नीचे 7 तो ऊपर के जाएगा 4 जाएगा, ठीक, ऐसे ऊपर नीचे दोनों 4 जाएगा, लेकिन 7 28 का मतलब नीचे 1 हो जाएगा। अतः ये का प्रक्रिया न करके खाली यही करना है कि नीचे अगर 7 आ रहा है तो ऊपर में 4 से गुना कर दीजिएगा। हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 9 मतलब 0, 6 3 9 मतलब 0, 8 1 9 मतलब 0, क्या बच गया 5 5 24, 20 का मतलब हो गया 2, मतलब जिसका सिंगल डिजिट मान 2 आएगा वह मेरा आंसर होगा। देखिए किसका आता है, तो 5 3 8 1 9 मतलब 0, क्या आ गया ये 1, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। 5 3 8 1 9, यहाँ से 5 3 8 1 9 मतलब 0, क्या बच गया 2, ये आंसर हो सकता है। 5 3 8 1 9 मतलब 0, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 5 4 9 मतलब 0, ये भी आ गया 1, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। कौन आंसर होगा आपका, बी आंसर होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और इसको, है ना, आप देख लीजिएगा, रोक कर देख लीजिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे है 12 नंबर का क्वेश्चन। आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आप बना सकते हैं 3400.25, 3400.25 2345 इक्वल वाट। अब यहाँ पे कहता है 4 ऑप्शन के बारे में कि पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 1.350, दूसरा ऑप्शन है 1.450, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है
1.250, चौथा ऑप्शन है 1.750। ठीक है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। चलिए बनाइए क्या आएगा आंसर। तो सबसे पहले तो नीचे वाला को देखना है। 5 4 9 मतलब 0, 3 2 5, नीचे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। गौर करिए, 5 4 9 मतलब 0, 3 2 5, नीचे में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। जो ही नीचे 5 आ रहा है तो ऊपर कैसे गुना होना चाहिए? 2 से। बस बताया था ना, नीचे 5 तो ऊपर कैसे गुना होना है? 2 से। ऐसे ऊपर नीचे दोनों 2 से गुना करते हैं हम, है ना। लेकिन नीचे वाला हम लिखते नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 2 10 का मतलब 1 हो जाएगा तो छोड़ना ही पड़ेगा अंत में। जब अंत में छोड़ना ही है तो पहले ही छोड़ क्यों दें? हम पहले ही छोड़ देते हैं इसको, है ना। तो क्या करते हैं, नीचे 5 आता है तो ऊपर में सिर्फ 2 से गुना कर देते हैं। नीचे 5 है, ऊपर 2 से गुना कर दिए, हल करिए आंसर। चलिए हल करते हैं। तो 4 3 7 2 9 मतलब 0, 5 2 10 मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 देखिए किस में है, तो 5 3 8 1 9, 9 मतलब 0, ये मेरा आंसर कभी नहीं होगा। 5 4 9 0, ये आ गया 1 हो सकता है। 5 2 7 1 8, ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, 7 1 8 5 13 मतलब 4, ये भी नहीं होगा आंसर। कौन होगा आंसर? मेरा बी होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मजा आ रहा है। ठीक है, थोड़ा गर्मी ज्यादा है लेकिन क्या करें, क्लास भी तो लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 13 की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन पे विचार करते हैं। एक क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, उबिएगा तो बोलिएगा, है ना। चूंकि आप लोग का एमबी समाप्त हो रहा होगा, इसलिए हम बीच में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं, ताकि आपका एमबी न नष्ट हो। चलिए क्वेश्चन कहता है 15 गुना 1786, 15 गुना 1786, 15 गुना 1786 भागा 19 बराबर भाट प्लस 1234। 1234 यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन है 188, दूसरा ऑप्शन है 174, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 184 और चौथा ऑप्शन है 176। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ देखिए, भाग का मतलब क्या होता है? बटा। ये भाग का मतलब यहाँ पे है बटा में 19। इस बात को समझ रहे हैं ना? 19 का मतलब 9 1 10 1। फिर से यहाँ पे समझिए, यहाँ पे भाग देकर दिया हुआ था 19, तो भाग का मतलब बटा होता है। ठीक है, तो बटा में है 19, 19 का मतलब 9 1 10 1, तो नीचे 1 है तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है। जैसे ऐसे 15 गुना 1786 भागा 19 हुआ ना, तो 9 1 10 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। 1 को आप देखते हैं क्या? नहीं, खाली इसका कैलकुलेशन करना है आपको। सिंगल डिजिट हम यहीं पे निकालेंगे, यहाँ नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं तो 8 है 1, 9 मतलब 0, 7 6 13 मतलब 4 और ये है 6, तो 6 4 24, 24 मतलब क्या हो गया? 6 बराबर भाट प्लस 4 3 7 2 9 मतलब 0, कितना आ गया? 1, मतलब भाट बराबर कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा? 5। फिर से देखो, 9 1 10 मतलब 0 मतलब 1, नीचे 1 आ रहा है अतक ऊपर वाला का खाली क्रिया करना है। 5 1 6 हो गया, ये 6 हो गया। 7 1 8 मतलब 8 1 9 मतलब 0, 7 17 मतलब 4, तो 4 गुना 6 करेगा तो 24, 24 का मतलब हो जाएगा 6 बराबर भाट प्लस 1। ओके, 4 3 7 9 0 1। ओके, मतलब भाट बराबर 1 को इधर लगेगा तो माइनस, तो 6 माइनस 1 मतलब 5। यहाँ पे चेक कर लीजिए, 8 1 9 मतलब 0 8, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। 8 4 12 मतलब 3, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। 8 1 9 मतलब 0, ये 4 आ रहा, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे चलिए 7 1 814, 14 मतलब 5, देखिए तो ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अतः आप डी में टिक आउट मार दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए मीन्स क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 नंबर वर्गमूल का क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आया हुआ है। 14 कहता है 21.51 बटा 169 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, वर्गमूल क्या होगा? यहाँ पे हमारे भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है 5.8 बटा 13, दूसरा ऑप्शन है 4.8 बटा 13 और तीसरा ऑप्शन है 4.3 बटा 13 और चौथा ऑप्शन भी आपको दिया है 5.5 बटा 13। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा अगर इसका हल करिएगा तो कहीं ना कहीं लेंदी होने वाला है। नहीं होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। अगर यहाँ पे C9 का यूज करें तो ये क्वेश्चन मेरा आसान हो सकती है। चलिए C9 का यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर को कहे 2.3 बटा 4, इसका मतलब क्या होगा? तो आप कहिएगा 2 प्लस 3 बटा 4, क्योंकि पूर्णांक के बीच में क्या का चिन्ह होता है? प्लस का होता है। और अगर इसको सिंगल डिजिट में बदलना चाहिएगा तो नीचे 4 है, नीचे 4 है तो ऊपर 7 जाएगा, ये आपको पता हो चुका है। मतलब 21 मतलब
3 और 2 5, इसका सिंगल डिजिट मान कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करिए, हमें जिसका वर्गमूल निकालना है उसका सिंगल डिजिट अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो ये बात तो आपको पता हो चुका है कि 21.51/169 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? प्लस है। ठीक है, इसका मतलब इसका सिंगल डिजिट निकाल लेना है, इसका निकाल लेना, दोनों को ऐड कर देना है। कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हर को पहले देखिए, 9 मतलब 0, 6 1 7, 7 नीचे 7 आ रहा है तो ऊपर क्या करिएगा? 4 से गुना, नीचे 7 अगर आ रहा है ऊपर 4 से गुना कर देना है और नीचे वाला को छोड़ देना है। तब क्या दिखाई देगा आपको? तो यहां दिखाई देगा 6 चौ 24, 24 6 चौ 24, 24 का मतलब 6, आइए है 3, तो 3 प्लस 6 मतलब 9, 3 प्लस 6 मतलब 9 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, फिर से समझिए, पहले हर का क्रिया करिए। अगर हर का क्रिया करिएगा भिन्न वाला का तो 9 मतलब 0, फिर 1 7, नीचे 7 आ रहा है तो ऊपर 4 जाएगा, 4 जाएगा तो 4 से गुना होगा, तो 6 चौ 24, 24 मतलब 6, आई है 3, 6 या 3 9, 9 का मतलब 0। मतलब स्पष्ट है कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। एक बात और समझिए, अगर आप 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। इसका मतलब अगर हम पूछे कि 16 का वर्गमूल क्या होगा तो 4। उसी प्रकार से इतना का वर्गमूल क्या होगा तो ये में से कोई होगा। अगर ये 4 का वर्ग करेंगे तो क्या 16 आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब अगर इसका ये वर्गमूल दिया है तो इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो ये संख्या आना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए। अरे इसका ये वर्गमूल है, तब ये वर्गमूल आया है तो इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगा, मतलब 0 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए चारों में से कौन सा ऐसा संख्या है जिसको वर्ग करने पर 0 आता है ना? इसका वर्ग करने पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखते हैं, पहले इसका सिंगल डिजिट निकालें, उसके बाद वर्ग कर लेंगे। तो नीचे 4, नीचे 4, यहाँ प्लस है चिन्ह, नहीं कुछ मतलब क्या प्लस है, नीचे 4 तो ऊपर क्या जाएगा? 7, तो 8 7 56, 8 7 56, 56 ऐसे लिखा जाता है। 56 मतलब क्या हो जाएगा? 2, 2 अपान 7, 2 अपान 7, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 49 मतलब 4 आ जाएगा। 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। अतः ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे चलिए, ये प्लस आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे होंगे। इसको अगर हल करिएगा तो आएगा नीचे 4, है ना? 4 दूनी 8 मत काट दीजिएगा, हम बोले हैं नीचे आएगा 4 तो ऊपर क्या जाएगा? 7 जाएगा। तो 8 7 पुनः 56 आ गया। 56 का मतलब क्या होगा? 2, यहाँ पे प्लस है तो 4 और 2 6, 6 का वर्ग करिएगा तो आ जाएगा 6 6 का 36 मतलब 9, 9 का मतलब 0, 6 6 का 36 मतलब 9, 9 का मतलब 0, बिल्कुल आ रहा है। अतः ये उत्तर आपका हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नीचे 4 है तो ऊपर 7 जाना है। जाना या नहीं जाना है? बिल्कुल जाना है। तो 7 या 21, 21 मतलब 3, 3 या 4 7, 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49, 49 का मतलब होगा 4। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे चलिए, है ना? 4 तो ऊपर क्या जाएगा? 7, तो 7 5 35, 35 का मतलब 8, 8 अपान 13 मतलब 4। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर कौन होगा? वो होगा, क्योंकि जो भी सिंगल डिजिट आएगा उसका वर्ग करेंगे तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। बस इस कंसेप्ट पे इसका आंसर हम निकाल लेंगे। अगर ये क्लास आपको ठीक ठाक लगा है ना, और कहीं कोई दिक्कत अगर रह गई है तो एक बार और इसको देख लीजिएगा। हम तो कहेंगे जब तक इसको देखिए जब तक कि 100% कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाती है, क्योंकि ये सारे चैप्टर का मतलब रेशियो, एवरेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड, है ना? कोई भी टॉपिक का नाम लीजिए, सब में कैलकुलेशन होता है। बिना जोड़ घटा गुना भाग का कौन सा क्वेश्चन होता है? अतः सब में इसका यूज होना है। ठीक है, हम यहाँ पे C9 जो पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन को कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। अतः आप इसको कई बार देखें और जब तक देखें जब तक कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाती है। ठीक है, तो बस आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं इसके अगला लेक्चर में कल। ओके, जब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।